दिल्ली पुलिस ने बच्ची से रेप के केस में गुरुवार तक 4 ऑटो ड्राइवरों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। नई जानकारी में सामने आया है कि बच्ची सतना जिले की रहने वाली है। शुरुआती जांच में पुलिस व एक्सपर्ट ने बच्ची से बातचीत की थी। तब यह अनुमान लगाया गया था कि वह प्रयागराज यूपी की रहने वाली हो सकती है। दरअसल 25 सितंबर को बच्ची बदहवास हालत में महाकाल थाना इलाके में दंडी आश्रम के पास मिली थी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। बच्ची आधे अधूरे कपड़ों में सांवरा खेड़ी सिंहस्थ बाईपास की कॉलोनियों में 2.5 घंटे तक भटकती रही। उसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खोजे भी। फुटेज में ही बच्ची 4 ऑटो ड्राइवरों के साथ दिखी। पुलिस ने पहले बच्ची की उम्र 12 साल बताई। हालांकि एफआईआर कॉपी में उम्र 15 साल दर्ज है। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि पीड़ित सतना जिले की एक गांव की रहने वाली 24 सितंबर से घर से गायब थी। उसकी अपहरण की रिपोर्ट सतना जिले के जेतवारा थाने में दर्ज है। बच्चे की मां बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। पिता अर्ध विक्षिप्त हैं। बच्ची अपने दादा व बड़े भाई के साथ एक गांव में रहती है। गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। उसके लापता होने पर दादा ने 24 सितंबर को धारा 363 का केस दर्ज करवाया था। सतना पुलिस की टीम भी बच्ची से मिलने इंदौर के लिए रवाना हुई है। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने घर से निकलकर ट्रेन से उज्जैन आ पहुंची थी। वह सोमवार तड़के 3 बजे उज्जैन रेलवे स्टेशन पर उतरी। यहां उसने एक ऑटो ड्राइवर से कुछ बात की। सुबह 5 बजे तक बच्ची अलग अलग ऑटो ड्राइवरों के साथ सीसीटीवी फुटेज में नजर भी आई। बच्ची बड़नगर रोड स्थित दंडी आश्रम के बाहर बदहवास हालत में आश्रम के आचार्य राहुल शर्मा को मिली। आचार्य ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। बच्ची को अस्पताल भिजवाया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को इंदौर के लिए जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां ऑपरेशन किया गया। अब बच्ची की हालत में सुधार बताया जा रहा है। भरत सोनी उस मेवाड़ा है और ये इसने ही उस नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की थी, जिसको साइबर टेक्निक के हिसाब से पकड़ा गया था। आज हम लोग जीवन खेड़ी में जिस स्थान पे इसने बलात्कार किया था उस स्थान पे ले जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका और जो पीड़िता थे उसके सारे कपड़े फटफटा गए थे, जिसकी जब्ती करने के लिए हम लोग गए थे। वहाँ पर इसने जैसे ही देखा कि पुलिस जो है अपने काम में लगी तो इसने छुड़ा करके भागने का प्रयास किया। पुलिस ने इनका पीछा किया तो ये वहाँ उससे सीमेंटेड रोड है उससे टकरा के गिरे, जिससे इनको चोट आई है और उसके कारण इनको ये चोट लगी है। और इसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी भी जो हैं उनको भी चोट हुई है, जिसमें एक प्रधान आरक्षक सुनील है और एक हमारे साइबर के उप निरीक्षक जो है प्रीतेश जी, उनको भी चोटें आई हैं। पूरी घटनाक्रम में गोली बिल्कुल भी गोली नहीं चली, ना ही पुलिस ने किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य किया हो जिससे उसके मानवाधिकार का उल्लंघन हो, ऐसा कोई कार्य किया नहीं। कितने आरोपी हैं? बच्ची जो जिस समय हमको मुल्ला खेड़ी में मिली थी उसी के बाद से उसी घटना स्थल को लेकर के हम लोगों ने चारों तरफ साइबर के संबंध में फुटेज प्राप्त किए थे और इसमें सफलता प्राप्त हुई। आरोपी ने जो दरिंदगी की है वो जीवन खेड़ी के पास एक रास्ता है जहाँ सीमेंटेड रोड बना है, सीमेंटेड रोड से आगे ये घटना हुई है। आरोपी मूलतः यही नाना खेड़ा का रहने वाला है। कितने आरोपी है टोटल इसके अलावा? अभी तो एक ही आरोपी अरेस्ट हुआ है। 10 दिन की आराधना के बाद आज विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को अगले बरस जल्दी आ की कामना के साथ विदाई दी गई। सुबह से ही शहरवासी शुभ कार्यों के देवता को विदाई देने के लिए शिप्रा नदी व सरोवर तक पहुंच रहे थे। आपोर हीरामैल की चाल स्थित विसर्जन स्थल कुंड पहुंचे। वहां महाकाल की नगरी में भगवान श्री गणेश की 10 दिन तक धूमधाम के साथ आराधना की गई। आज अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश को विदाई देकर उनके धाम छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। सुबह से ही शहरवासी अपने विराजित किए गए गणपति बप्पा को उनके धाम पहुंचाने के लिए निकल पड़े। शिप्रा नदी के घाट के केडी पैलेस हीरामिल की चाल स्थित कुंड में प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। महापौर मुकेश टटवाल सुबह एमआईसी सदस्यों के साथ हीरामिल की चाल स्थित कुंड पे पहुंचे। इस दौरान निगम अधिकारियों द्वारा प्रतिमाओं का विसर्जन कुंड में करने की बजाय निगम द्वारा बनाए गए 9 रथों में प्रतिमाओं को रखवा कर उनका विसर्जन किया जा रहा था। महापौर ने कुंड में वर्षों से प्रतिमा का विसर्जन होने के चलते आसपास लगे बैरिकेड्स हटवाए। श्रद्धालुओं से कुंड में प्रतिमा विसर्जन करने की अपील की। विधि विधान के साथ भगवान गणेश का पूजन अर्चन कर अगले बरस तू जल्दी आ की कामना करते हुए उन्हें विदाइयां दी गई। शिप्रा के घाटों पर सुरक्षा की दृष्टि से होमगार्ड के सैनिकों व तैराक दलों के सदस्यों की तैनाती की गई। विसर्जन स्थल 52 कुंड पर भी बनाया गया। आज भगवान श्री गणेश जी का
विसर्जन समारोह होगा। प्रतिवर्ष अनुसार पिछले वर्ष भी हमने गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन के लिए व्यापक तैयारियां नगर पालिका निगम के द्वारा हमने की गई थी। आज भी यहाँ पर हमारे हीरा मिल का जो कुंड है इसमें हमने गणेश विसर्जन की व्यवस्था की है। साथ ही हमारे सारे जहाँ पर नदी के घाटों पर सब जगह हम विसर्जन वाहन हम पहुँचा रहे हैं। इन विसर्जन वाहनों में भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को लेकर के उनका विसर्जन का काम नगर पालिका निगम द्वारा किया जाता है। श्री राठौर क्षत्रिय समाज ट्रस्ट द्वारा सोमवार को जल झूलने एकादशी डोल 11 के पावन पर्व पर डोल चल समारोह निकाला गया। जानकारी देते हुए ट्रस्टी गोपाल राठौर ने बताया कि डोल में भगवान श्री कृष्ण मां यशोदा की गोद में विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले। 25 सितंबर सोमवार शाम 4 बजे मदन मोहन मंदिर गोंदा चौकी उज्जैन पर समाज बंधुओं की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां यशोदा व श्री कृष्ण के डोल में विराजमान कर पूजा अर्चना करने के पश्चात डोल चल समारोह प्रारंभ हुआ, जो गोंदा की चौकी, मिर्जा नाइम बेग मार्ग, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, कमली मार्ग, खजूरवाली मस्जिद, अब्दालपुरा, भैरवनाला, लालबाई फुलबाई चौराया होते हुए अंगपात मार्ग स्थित पुरुषोत्तम सागर पर पूजन अर्चन कर पुनः मदन मोहन मंदिर लौटा। डोल चल समारोह में बैंड बाजे के साथ समाज जन शामिल थे। इस अवसर पर राठौर समाज ट्रस्ट संरक्षक तेज कुमार राठौर, अध्यक्ष शिव नारायण राठौर, राठौर युवा संगठन अध्यक्ष अशोक राठौर, महिला संगठन अध्यक्ष अनीता राठौर कांटे वाले, नगर सभा अध्यक्ष अरुण राठौर एवं समाज पदाधिकारियों ने सभी समाज बंधुओं से डोल चल समारोह में शामिल होने की अपील की। धार्मिक नगरी में 30 त्योहारों का एक अलग ही महत्व है। इन दिनों गणेशोत्सव की धूम शहर में मची हुई है। एक से गणेश प्रतिमाएं शहर के प्रमुख चौराहों व कॉलोनियों में विराजमान है। इसी कड़ी में मानसरोवर कॉलोनी में हनुमान मंदिर पर गणेशोत्सव मनाया गया। गणेशोत्सव के अंतर्गत कॉलोनी में वार्ता न्यूज के सब एडिटर पत्रकार राजकुमार झांगझोट कॉलोनी वासियों द्वारा 56 भोग लगाकर आरती का आयोजन किया गया। मंदिर पुजारी ने बताया कि कॉलोनी में सभी के सहयोग से कई आयोजन किए जाते हैं। वहीं गणेशोत्सव में 10 दिनों तक अलग अलग जजमानों द्वारा आरतियां की गई। अनंत चतुर्दशी के एक दिन पहले महाआरती का आयोजन रखा गया। इसमें सभी कॉलोनी वासियों ने अपने अपने घर से पकवान भी बनवाए, गणेश जी को भोग लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं आरती के पश्चात वार्ता न्यूज के सब एडिटर पत्रकार राजकुमार झांझोड़ द्वारा सभी धर्मालु जनों को हनुमान चालीसा वितरित की गई, पाठ भी किया गया। अंत में महाप्रसादी का आयोजन किया गया।
10 दिवसीय गणेश उत्सव के अंतर्गत आज 56 भोग का आयोजन सभी भक्तों के द्वारा मानसरोवर कॉलोनी के सभी भक्तों के द्वारा किया जा रहा है और बड़े हर्षोल्लास के साथ में यहाँ गणेश उत्सव नवरात्रा उत्सव और जो भी विभिन्न त्यौहार आते हैं वो सभी बड़े आनंदपूर्वक मनाए जाते हैं। इस गणेश उत्सव और सभी त्योहारों को मनाने से कॉलोनी में और आसपास के क्षेत्रों में बड़ा प्रेम और भाईचारा बना रहता है। आज महाआरती की गई 56 भोग का आयोजन किया जाता है। आज महाआरती और 56 भोग का आयोजन किया गया है, वो भी सारी कॉलोनियों के जो कॉलोनी वासी हैं उन लोगों के माध्यम से, सबके सहयोग से, सबके प्रेम और सौहार्द के साथ में यहाँ पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है।